बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इंसानी पोलियो मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। जाहिर अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास इंसानी पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए माइक्रो प्लान्स को डिजिटाइज्ड करने का फैसला कर लिया गया। GIS बेस्ड नक्शों की मदद से इंसानी पोलियो मुहिम की निगरानी की जाएगी। अगली इंसानी पोलियो मुहिम में डिजिटाइज्ड माइक्रो प्लान्स पर अमल दरामद का आगाज लाहौर से किया जाएगा। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए साइंसी बुनियादों पर भी काम करना होगा। इजलास में बताया गया कि 100% नताइज हासिल करने के लिए माइक्रो प्लान्स की डिजिटाइजेशन अशद जरूरी है। तजिया करने के बाद मिस्ड चिल्ड्रन की कवरेज से मुतालिक लायहा अमल भी तैयार किया जाए। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर ट्रांसिट पॉइंट पर पोलियो वैक्सीन के खतरे पिलाने के लिए खुसूसी टीम्स भी तश्कील दे दी जाए। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने इजलास को तफसीलन ब्रीफिंग दी। पंजाब में कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज 28 अक्टूबर से होगा। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में मुहिम 3 नवंबर, दीगर 33 अजला में 1 नवंबर तक जारी रहेगी। इजलास में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर, पोलियो के खात्मे के लिए काम करने वाले बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। सरगोदा से आपको बताते चलें, जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिलने वाली रकम शफाफ तरीके से तकसीम का अमल जारी है। तफसीलात के मुताबिक जिला सरगोदा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समाही किस्त की तकसीम का अमल शफाफ तरीके से जारी। डिप्टी डायरेक्टर बिस्प सरगोदा रजिया यास्मीन ने कहा कि मुस्तकीन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इस बात को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। सरगोदा में 10 कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ तकरीबन 70 रिटेलर्स काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जिला की 7 तहसीलों में कुल 1,64,163 रजिस्टर्ड मुस्तफीदीन ने 83,699 मुस्तकीन खवातीन ने अपनी अदायगियाँ वसूल की हैं, जबकि अब तक के हदफ का 50.9% हसूल मुमकिन यकीनी बनाया गया है। डायरेक्टर बिस्प रजिया यास्मीन ने मजीद बताया कि सरगोदा में 73,500 में से 28,608 मुस्तकीन खवातीन ने अपनी किस्तें वसूल की हैं। रजिया यास्मीन ने मजीद कहा कि जिन रिटेलर्स के खिलाफ कटौतियों की शिकायत मौसूल हुई थी, उनकी आईडीज को ब्लॉक कर दिया गया है। बुलेटिन में बात होगी नौशहरा की, जहाँ पर थाना निजामपुर पुलिस ने दबंग कार्रवाई की। थाना निजामपुर पुलिस की दबंग कार्रवाई इक़दाम क़त्ल, ज़रर, माइनिंग एक्ट, बिजली चोरी, पुलिस मुकाबला जैसे 10 मुकदमात में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान की खुसूसी हिदायत पर जाहिद आलम SDPO अकोड़ा की क़यादत में शाहिद खान SHO थाना निजामपुर और टीम ने मुजरिम इश्तिहारी अताउल्लाह वल्दस्मतुल्लाह साकिन जुबी निजामपुर को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार मुजरिम इश्तिहारी नौशहरा पुलिस के अलावा सूबा पंजाब के जिला जज पुलिस को भी इक़दाम क़त्ल के मुकदमा में मतलूब था। सादिकाबाद के रेस्क्यू 111 ऑफिस में शऊर और आगाही पैदा करने के हवाले से एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सादिकाबाद के रेस्क्यू 111 ऑफिस में शऊर और आगाही कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में शहरियों और मुख्तलिफ कॉलेजेस के सैकड़ों तुलबा ने शिरकत की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क़ल्ब की बहाली का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दिल बंद हो जाने की सूरत में इसकी धड़कन को दोबारा बहाल करने, फौरी रद्द-ए-अमल के लिए शऊर बेदार करना है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा, जबकि पाकिस्तान में होने वाली 1/3 अमवात शरीयान और दिल की बीमारियों की वजह से होती है। इस दिन की मुनासबत से सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर के हुक्मनामा के बाद अवाम-उन-नास में शऊर बेदार करने के लिए सादिकाबाद रेस्क्यू 111 ऑफिस में शऊर और आगाही कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें शहरियों और मुख्तलिफ कॉलेज के सैकड़ों तुलबा ने शिरकत की। तरबीती सेशन में रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद की क़यादत में कम्युनिटी एंड सेफ्टी टीम ने हार्ट अटैक, बिजली के करंट, पानी में डूब जाने या किसी भी वजह से दिल के बंद हो जाने के इसको दोबारा बहाल करने पर तफसीलन लेक्चर दिया। बाद में अमली मशकों का मुजाहरा भी किया गया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि हमारा मकसद इंसानी जिंदगियों को बचाना है। कंबर थाना सिटी की हदूद में पुलिस और डाकुओं के मबैन मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कंबर थाना सिटी पुलिस और डाकुओं में मुबशना मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कंबर सिटी पुलिस चेकिंग के दौरान राहोजा बाईपास पर गुजरने वाली मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू गोली लगने से मोटरसाइकिल से गिर गया, जिसको पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। 2 डाकू फरार होने में कामयाब हुए। राब्ता करने पर SHO सिटी थाने पे मुकर्रर जुल्फ़िकार उठानों का कहना था कि पुलिस मुकाबले में जख्मी डाकू की शनाख्त अहमद नवाज संदेलो रिहायशी बागरानी लड़काना के नाम से हुई है। जख्मी डाकू के ऊपर कंबल लड़काना के मुख्तलिफ थानों में 15 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ जिला इंतजामिया नौशहरा की जानिब से कामयाब कार्रवाइयां
तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी पेट्रोल पंप के खिलाफ ज़िला इंतजामिया नौशहरा की कामयाब कार्रवाइयां जारी। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मोहम्मद इरफान मसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर अहमद शेर जमान दोगर ने हकीमाबाद और मज़ाफात का दौरा करते हुए मुख्तलिफ पेट्रोल पंप का मुआयना किया। इस बाबत गेज, लाइसेंस और दीगर अमूर का तफसीलन जायजा लिया। महंगे दामों, फ्रोख्त, कम गेज और मतलूबा कागजात की अदम मौजूदगी पर मुतअद्दिद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया, जबकि बाज़ पेट्रोल पंप मालिकान पर भारी जुर्माने भी आयद किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ा किया कि कम गेज पर पेट्रोल की फ्रोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पेट आपको करेंगे जी अबूकाड़ा से, जहाँ पर थाना चौरस्ता मियां खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों के मसाइल सुने गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक डीपीओ काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने थाना चौरस्ता मियां खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। शहरियों की कसीर तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की, अपने मसाइल से आगाह किया। खुली कचहरी में शिरकत करने वाले अंजुमन ताजरान के उहदेदारान ने क्राइम कंट्रोल करने पर मुतल्लिका एसएचओ हाफिज एहसन अमीन को खराज तहसीन पेश किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा ने भी थाने का विजिट किया। बेहतरीन सफाई सुथराई और रिकॉर्ड को मुकम्मल करने पर मुहर्रर थाना चौरस्ता मियां खान अब्बास अफरीदी को शाबाश दी। रुक करते चलें जी अब गोरटी का, जहाँ पर नहरों से मट्टी और दरख्तों की चोरी का सिलसिला ना थम सका। नहरों से मट्टी चोरी और दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी, जो कि महकमा इल्हार की मुबैना गफलत की और मिली भगत की वजह से हो रहा है। मीरपुर माथेलो मसुआ नहर RD 0 से 78 तक नहर में से लाखों रुपए की कीमती मट्टी चोरी की वीडियो NN 24 न्यूज़ को मौसूल। मसुआ नहर के साथ कीमती दरख्तों को भी ना छोड़ा गया, एक भी दरख्त नहर के साथ नहीं रहा। महकमा इल्हार और आबपाशी के अफसरान ख्वाब खरगोश के मजे लूटने लगे। महकमा इल्हार और आबपाशी के अफसरान को किसानों और शहरियों की जानिब से दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसान हजरात का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर और महकमा इल्हार आबपाशी के आला अफसरान से मुतालबा करते हैं कि चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि नहरों में से मट्टी चोरी और दरख्तों की कटाई का सिलसिला थम सके। जिला कोहाट तहसील इलाची के एक पसमानदा तरीन गाँव में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। जिला कोहाट तहसील इलाची का पसमानदा तरीन इलाका गाँव दरटपी के मारूफ इदारा निजी मदरसातुल अतफाल दरटपी में मिड टर्म इम्तहान के बाद एक मुख्तसर और सादा से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें इदारे के उस्ताद इकराम ने अव्वल पोजीशन पाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर प्रिंसिपल इकरा मदरसातुल अतफाल दरटपी कारी शफीउल्लाह हमदर्द शाजली, वाइस प्रिंसिपल मुहिबुर रहमान, मुफ्ती इमाम जामिया फातिमातुज़ ज़हरा मालिकीन, मुफ्ती शाकिर महमूद हकानी, खतीब जामिया मस्जिद हमजा मुफ्ती ज़ियाउल्लाह और कारी असद ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए। जबकि नुमाया पोजीशन पाने वालों में अतहरुल्लाह, मोहम्मद सुफियान, इमरान, नायाब, निशान, ज़ैनुल आबिदीन, फातिमा, अनीसा, हासरा और कदीमुल्ला शामिल हैं। बच्चों के वालिदैन ने इदारे की कारकर्दगी पर निहायत ही इत्मीनान का इजहार किया। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें अबू दहरकी से, जहाँ पर वेल्डिंग की दुकान पर काम करने वाला 13 साल बच्चा बिजली का करंट लगने की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। दहरकी से बताते चलें जी, वेल्डिंग की दुकान पर काम करते हुए 13 साल मासूम बच्चे को बिजली का करंट लगा, जो कि मौका पर ही अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। जोम कॉलोनी का रहायशी नवीद सुमरू वल्द नसीर सुमरू बिजली का करंट लगने से मौका पर ही जाँ बाग हो गया। मासूम नवीद सुमरू की लाश को दहरकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। लाश घर पहुँचने पर ही घर में कोहराम मच गया। बुलेटिन में बात होगी जी अब चीचावतनी की, जहाँ पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। चीचावतनी में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल साइमा अली की ज़र निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी और चीफ ऑफिसर बल्दिया चौकी परवेज अख्तर गुजर ने 45 अड्डे पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी किया और दुकानों के आगे बड़े बड़े थड़े जो बने हुए थे बल्दिया की भारी मशीनरी के साथ मिसमार किए। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी से दरखास्त की गई कि बाजार की जो गलियों में नाजायज तजावुजात हैं, लक्कड़ मंडी मेन बाजार में भी जो बड़े बड़े दुकानों के सामने थड़े बने हैं, इनको भी क्लियर करवाया जाए। अवाम ने मुतालबा कर दिया। चीचावतनी में वज़ीर-ए-आला पंजाब के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दावे धरे के धरे रह गए, इलाका कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब अधूरा, क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के दावे महज दावे के दावे रह गए। 3 मरला स्कीम और मज़ाफात में सफाई न होने के बराबर इलाका कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। ऐसी सूरत हाल इज्जत माब बल्दिया को मुंह चढ़ाने लगी। डेंगू और मुख्तलिफ बीमारियों का खदशा, इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों का कहना है कि इधर किसी जिम्मेदार बंदे की ड्यूटी लगाई जाए जो डेली बेसिस पर इधर आकर सफाई करे और जो कचरा कुंडी में जगह तब्दील हो चुकी है इधर कोई ड्रम वगैरह का बंदोबस्त किया जाए। शहर की अबतर सूरत हाल के बायस शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ उठी। कहीं मेन हॉल के ढक्कन गायब तो कहीं नाजायज तजावुजात की भरमार। बल्दिया की कारकर्दगी जस्ट फोटो सेशन तक ही महदूद होकर रह गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब कमिश्नर साहिवाल डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुदबाना इल्तिमास कर दी गई कि शहर की ऐसी सूरत हाल का फिलफौर नोटिस लिया जाए। साबिक MP मलिक जावेद अहमद अवान की जानिब से साबिक नाज़िर यूनियन कटा सगराल को एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तफसीलात बता रही है राजा इमरान। जी, जिला खुशाब
साबका MPA मलिक जावेद अहमद की जानिब से साबका नाज़िम यूनियन कट्ठा को खुशाब रोड और लीला रोड के कामों की तमाम तर निगरानी दे दी गई, जिसके बाद साबका नाज़िम राजा साबिर हुसैन जंजुआ की जानिब से रोड के काम का विजिट किया गया और इंजीनियर और ठेकेदार की जानिब से साबका नाज़िम राजा साबिर को तमाम तर ब्रीफिंग दे दी गई। मज़ीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा साबिर का कहना था कि इंशाअल्लाह तमाम तर काम अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाएंगे और जल्द से जल्द एक साइड क्लियर करवाएंगे ताकि गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट ना बने। इस प्रोजेक्ट में ज़िला खुशाब की अवाम मुस्तफ़ीद होगी। इस इनकलाबी इक़्तिदाम पर हम शहनशाह तमीरात मलिक शाकिर बशीर अवान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके बेहद मेहनत के बाद ज़िला खुशाब को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। जी अब आपको बताते चलें जी झंग से, जहां पर DPO झंग ने थाना SHO अहमदपुर सियाल को मुअत्तल कर दिया। DPO कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी का SHO की द्रोग बयानी पर सख्त एक्शन। SHO थाना अहमदपुर सियाल इंस्पेक्टर समर अब्बास शाह को मुअत्तल कर दिया गया। झंग में इंस्पेक्टर समर अब्बास ने ज्राइम से मुतल्लिक हकायक को छुपाने के लिए झूठ और द्रोग बयानी से काम लिया। ज्राइम के इत्तलात को छुपाना मुसलमान की पुश्तपनाही के मुताबिक है। DPO ने कहा कि गलत बयानी से अपनी कारकर्दगी को बेहतर दिखाने वाले पुलिस अफसरान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों के जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारा फर्ज है। तो करते चलें जब कराची का, जहां पर एडिशनल IG कराची भी इन एक्शन आ गए। एडिशनल IG कराची का एक्शन, DSP बिन कासिम, 2 SHOs और हेड मुहर्रिस मुअत्तल। DSP बिन कासिम मुमताज अली मगजी को मुअत्तल कर दिया गया। SHO बिन कासिम फरमान अली शर, हेड मुहर्रिर बिन कासिम गुलाम उमर मुलाह भी मुअत्तल। SHO स्टील टाउन अस्कर अली कांगो को भी मुअत्तल कर दिया गया। फौरी तौर पर चार्ज छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए। जराये के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान को K4 मंसूबे की चोरी न रुकने पर मुअत्तल किया गया है। और अलीपुर में मनशियात फरोशों की गुंडागर्दी इलाका के लिए खौफ की इलामत बन गई। अलीपुर मनशियात फरोशों की गुंडागर्दी इलाके में खौफ की इलामत बन गई। मुलजिमान दिन दिहाड़े गरीब मजदूर पर असलहा के जोर पर तशद्दुद करते रहे। तशद्दुद के बाद अगवा भी कर लिया। अलीपुर में मनशियात फरोशों की गुंडागर्दी इलाका में खौफ की इलामत बन गई। मुलजिमान दिन दिहाड़े गरीब मजदूर को असलहा के जोर पर तशद्दुद करके ले जाकर घंटों हब्स बेजा में रख गए। पुलिस थाना सिटी ने बासर वकील के डेरे से मुगबी को ले जाकर गुंडों को मुकम्मल रिलीफ देते हुए हकाइक के बरखिलाफ बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासरा खानदान ने एहतजाज किया कि पुलिस थाना सिटी ने मुलजिमान इमरान कामरान को बासर वकील के कहने पर मुकम्मल रिलीफ देते हुए मेरे बेटे को बिलावजह हवालात में बंद कर दिया। मुतासरा खानदान ने GPO मुजफ्फरगढ़ से अपील करते हुए वक़्वा का नोटिस देने और इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा किया। और डिप्टी कमिश्नर घाट अब्दुल अकरम चतराली की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का जायजा इजलास, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर अमजद आफरीदी, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर नबीला सफ्तर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर इरफान महाजिन घाट दानियाल अली वजीर, समाजी कारकुन SR अली बंगीर, सलीम अल्ताफ एडवोकेट, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मुस्तफा खान, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दीगर मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर घाट ने कम उम्र बच्चों से जबरी मजदूरी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जायजा लिया और सिलसिला में मुतल्लिका महकमों की मुश्तरका कार्रवाई के हवाले से लायहा अमल इख्तियार किया ताकि चाइल्ड लेबर में मुलविस अनासर की निशानदही करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर।